नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। 1932 खतियान की मांग जब उठी थी तो धनबाद बोकारो एनएच पर जाम लगा था और इसकी गूंज इतनी गुंजायमान हुई कि 2 दिनों तक झारखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है 1932 खतियानी की मांग को लेकर धरना स्थल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगी, हालांकि इसके हीरो जयराम महतो हैं और इनसे ही बात करेंगे। 2 दिनों का है, इतनी जन समर्थन, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा मैदान उतना ही समर्थन। देखो, उम्मीद तो थी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको भी उम्मीद थी, इसलिए आप धनबाद से रांची आए हैं। उम्मीद तो आपको भी है। तो चूँकि हम लोग चर्चा जो सेकंड पंचायत चुनाव के बाद जो उलगुलान 2 हम लोग के स्टार्ट हुआ, उसमें हम लोग हर सभा में, हर मंच में यही कहें कि जो सत्र आएगा उसमें हम लोग को चलना है। लेकिन चूँकि सत्र छोटा था इसीलिए और समय ज़्यादा नहीं मिला, इसीलिए हम लोग तय किए थे कि अंतिम समय इसकी घोषणा करेंगे। उस क्रम में लगभग 5 दिन हम शामिल हुए जनसभाओं में। बहुत सारे मेरे साथी थे। रामगढ़ वालों ने रामगढ़ देखा, बोकारो वालों ने बोकारो देखा, धनबाद वालों ने धनबाद देखा। इसी तरह लगभग दर्जनों जिला के साथियों ने अपने अपने प्रखंड में बैठकें की। मैं व्यक्तिगत रूप से 5 दिनों में 39 जनसभाओं को मैंने अटेंड किया, जो कि मैंने अगर रेशियो निकालेंगे एक दिन 8 जनसभाएं, यानी एक मैंने असंभव सा जनसभा था। 8 दिन यानी 8 घंटा प्रतिदिन। और जो अंतिम मेरी जनसभा होती थी वो 10 बजे, कभी 11 बजे स्टार्ट होती थी और अंतिम जनसभा मेरी ऑटोमेटिकली 2 घंटा में बात रखता था, यानी ऑटोमेटिकली वो 12 बज जाते थे। तो जब हम देखें कि 12 बजे रात को लोग सुन रहे हैं तो एक थॉट्स अचानक उस समय दिमाग में आया कि रात को वही लोग जागते हैं जिनका दिल टूटा हो, चाहे नए प्रेम करने वाले युवा हों, युवतियाँ हों, या फिर किसान हो कि भाई कल मौसम नहीं ठीक होगा तो मेरी धान की फसल नहीं होगी। मैक्सिमम जो लोग रात को जागते हैं, हाँ कुछ जवान लोग जागते हैं, वो देश की चिंता में जागते हैं। बाकी मैक्सिमम वही लोग रात को जागते हैं जिनका दिल टूटा हो। तो जब रात को 5 सभा कंटिन्यू किए, अभी 12 बजे रात क्रॉस किया, स्पष्ट था कि सारे टूटे हुए दिल लोग हमारे साथ थे। बिल्कुल। किस कारण से दिल टूटा है? दिल टूटा है स्थानीय नीति नहीं बनने के कारण, दिल टूटा है नियोजन नीति नहीं बनने के कारण, दिल टूटा है 22 सालों के झारखंड ने केवल और केवल भ्रष्टाचार देखा है। 25 करोड़ का अवैध पैसा एक आईएएस के घर में देखा है, तो 3 करोड़ का भ्रष्टाचार का पैसा एक मामूली विधायक प्रतिनिधि घर में देखा है। तो झारखंड ने इन 22 सालों में सिर्फ और सिर्फ लूट देखा है, इसीलिए लोगों का दिल टूटा है। और इसीलिए आज टूटे हुए लोग हमारे साथ इस उम्मीद में खड़े हैं कि इस आंदोलन को सब धार दें और एक जन-आंदोलन व्यापक बहुत बड़ा आंदोलन बनाएं, ताकि हम लोग का ये जो आवाज़ है काफ़ी दूर तक जाए और फाइनली सरकार को बैकफुट पाकर हमें नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जो भी नीतियां हैं वो तय करनी पड़े। जब ये मुद्दा उठा था उसके बाद बजट सत्र के दौरान कई विधायक सांसद बाहर लेकर बैठे रहते थे। हालांकि अभी भी गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो पहले दिन जरूर बैठे थे, लेकिन अभी ये मुद्दा लग नहीं रहा है सदन के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, स्पष्ट है आज जितने भी राजनेताएं हैं उन्होंने स्पष्ट देख लिया है कि 24 में क्या होने वाला है। तो 24 में कुछ हो जाए उससे पहले जो मिलता है जेब भर लिया जाए, उसी फिराक में जुटे हैं ये लोग। लगभग सबको भविष्य तय हो चुका है। बड़े से बड़े बाहुबली विधायक डरा है इस आंदोलन से और उन्होंने अपने भविष्य को पढ़ लिया है कि हमारा भविष्य 24 में क्या होने वाला है। इसलिए वो लोग शुद्ध रूप से जो भी अपनी सत्ता और शक्ति का प्रयोग करके जो धनराशि जमा कर सके उसी पर टूटे हैं, उसी पर जुटे हैं। झारखंडी जनभावना, वो जन सरोकार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य ना करते हुए धनराशि जमा करने में जुटे। आपके अनुसार? मेरे अनुसार नहीं, ये राज्य की जनता के अनुसार। मैं जो भी बात कहता हूँ मैं पहले स्टडी करता हूँ, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, पहले मैं रिसर्च करता हूँ, लोगों की बात को ही मैं अपनी जुबान से कहता हूँ। मैंने बार बार कहा कि मैं कुछ नया नहीं कहता हूँ। हमारी भाषा में कहावत है कि बतवात हमारे पेट में है लेकिन मुँह में ना वो है। तो इनका पेट में जो बात है हमने मुँह से लाने का काम किया है। जनता की बात को ही मैंने रखा है। कब तक रहना है रांची इस मैदान में? यहाँ चूँकि हम लोग 2 दिन का ही समय मांगे हैं तो 2 दिन ही रहेंगे। उसके बाद फिर आगे की तैयारी, अगर इन 2 दिनों में इस सत्र में अगर कुछ पहल होती है सरकार के माध्यम से तो फिर हम लोग पढ़ने वाले पढ़ने चल जाएंगे। और जो किसान खेती करने, उनका तो खेती होगा नहीं, बारिश हुई नहीं है, तो एक मसला हमारा यह भी रहेगा कि किसानों को, इस राज्य को सुखाड़ घोषित किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा मिले ताकि उनका जीवन यापन हो सके। ये बताइए कि अगर आपको मौका मिलता है इस सदन के अंदर, मान लीजिए आज आप इस दिल टूटे हुए लोगों के समर्थन से यहाँ खड़े हैं, यही दिल टूटे हुए लोग आपको सदन के अंदर भेजते हैं, तो आप क्या क्या करेंगे? इनका दिल कैसे जोड़ेंगे? देखिए, पहला बात, एजेंडा क्या है दिल जोड़ने का आपका? पहला बात स्थानीय नीति तय होगी कि स्थानीय नीति क्या है। बंगाल की स्थानीय नीति है, बिहार की स्थानीय नीति है, महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, छत्तीसगढ़ की है, कर्नाटक की है, तमिलनाडु की है, तेलंगाना की है, आंध्रा की है, सबकी स्थानीय नीति है। झारखंड की नहीं है।
है भी तो विवादों में है, मान्य नहीं है, असंवैधानिक है। तो पहले संवैधानिक तौर पे झारखंड, और उसके बाद जो भावनाएं हैं राज्य की, राज्य बनने की जो भावनाएं थी, राज्य बनने के पीछे जो मकसद था, उस मकसद के आधार पर जो स्थानीय नीति बनेगी उसे पहले तय किया जाए। उसके बाद स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति तय हो, क्योंकि युवाओं का एक बहुत बड़ा जत्था आज बेरोजगार है। जब तक पलायन ज़्यादा होता है हमारे बहुत ज़्यादा सुखाड़ अकाल से लगता है और भी अधिक होगा। निश्चय ही पिछले कोरोना काल के आंकड़े थे 12 लाख, अगर गवर्नमेंट के आंकड़े 12 लाख थे, लेकिन मुझे लगता है उसमें और कुछ परसेंटेज बढ़ा थे, तो कम से कम अनुमान 17 से 18 लाख जो है झारखंड के भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं। सिर्फ भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत के अन्य हिस्सों में 17 से 18 लाख झारखंडी रहते हैं। अगर विदेशों की बात करूँ, फॉरेन की बात करूँ, तो शायद ये आंकड़ा दोगुना हो जाएगा। बिल्कुल देखिए आप, समर्थन मलेशिया से, साउथ अफ्रीका से, सऊदी अरब से, कुवैत से, मैं जर्मनी से, बहुत सारे देशों से समर्थन आ रहा है 32 की खतियान को लेकर, बांग्लादेश से। आप इतना बड़ा जन समर्थन को लेकर इस मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर सुनाई आपकी आवाज़ गूंज वहाँ पहुँच रही है? अभी जो आ रहे हैं हम लोग गूंज करके ही आ रहे हैं। अरे आप सब निकल लिए वहाँ से, माननीय नहीं है वहाँ। माननीय नहीं है तो माननीय के जो, ऐसे भी माननीय लोग अपने सुनते कहाँ हैं? माननीय को तो पिंटू जी सुनाते थे, पिंटू जी चल गए हवा खाने के लिए। तो माननीय के जो लोग यहाँ रखे हैं उन्होंने आवाज़ सुनी है, और ऐसे भी माननीय जो हैं वो डायरेक्ट आवाज़ नहीं सुनते हैं। जैसे होता है ना भगवान और भक्त के बीच पूजा करने का। माननीय बनेंगे तो डायरेक्ट नहीं सुनेंगे क्या? नहीं, हम लोग बनेंगे तो एक नया विचारधारा का सृजन होगा। लोकसभा या फिर विधानसभा? ये तो खैर सोचे नहीं है, उसके बाद जनता, 20 मतलब देखिए अभी तक सोचे नहीं है, नहीं अभी तो नया लड़का है, पढ़ने की उम्र नहीं, जयराम यहाँ घिर रहे, कह रहे हम बनेंगे तो फिर हाँ। देखिए सोचिए नहीं, लेकिन आपने कहा कि थोड़ा कल्पना मान लो, तो अगर कल्पना मान ले तो राज्य के हित में नीतियाँ बनेंगी। और मेरा जो सबसे मुख्य एजेंडा होना चाहिए, मेरा नहीं हमारा, क्योंकि मैं यहाँ कोई नहीं है, यहाँ हम है, हम संचालित हो रही है, तो मैं मुख्य एजेंडा होगा स्थानीय नीति पहले तय हो। दूसरा बात, युवा, एक बहुत बड़ी आबादी हमारी पलायन को जा रही है। कहते हैं कि जब आपकी उम्र से नेता बनते बनते लोग ना वादा करके सब कोई जाता है, वाले वहाँ जाते ही कहीं भूल गए ये जन समर्थन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहें, इतने लोग हैं हमारे सामने, और अगर रेवेन्यू टिकट साट लें तो हम कहें तो अपने रक्त से लिख देंगे कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं वैसा रहना पसंद करेंगे। लेकिन ये भरोसा काया पलट झारखंड का कर देंगे। निश्चय ही ये आवाम कह रही है कि झारखंड का काया पलट होगी। हम कौन होते हैं कहने वाले? हम तो एक छोटा सा साधारण सा नन्हा सा बालक है। ये आवाम कह रही है झारखंड का काया पलट होगा, आज होगा, कल होगा, निश्चित होगा। पलायन करने वाले जो बाहर अपने राज्य से जो छात्र या युवा रहते हैं, कुछ उनसे बात होती है आपकी? जी हाँ, उनसे लगातार वीडियो कॉल में बात होती है, ऑनलाइन बातें होती है, और उनका भी कहना है, दादा आप जिस दिन बोलिएगा, अगर लगता है कि हमारी ज़रूरत है, आप जिस दिन बोलिएगा, हम लोग अफ्रीका में, दुबई में, कुवैत में, मतलब नहीं है, हम लोग आके आपके साथ खड़ा हो जाएंगे। समर्थन है। इतने लोगों का जन समर्थन को देखकर कोई आपके अड़ोस पड़ोस के जो नेता हैं उनके दिल में चुभन, जलन, दिल टूटता हो कहीं उनका? देखिए, अगर आप गलत तरीके से किसी का दिल टूटे तो हम क्या करें? सही तरीके से नहीं ना टूट रहा है, वो गलत लोग यार, गलत लोगों का दिल टूटे तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए जाहिर से दिल नहीं टूटा, उनका तो पेट में दर्द हो रहा है। उन लोग सोचा था कि विधायक जी सोचे थे, चाहे सांसद जी सोचे थे, चाहे जो भी मंत्री जी जो भी है हमारे विधायकगण, मैक्सिमम विधायक यही सोचे थे कि बेटवा को विधायक बनाए भाई, टिकटवा कंधों से मांग भाई। तो अब तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि जनता अब लोकतंत्र यानी जो टैलेंट हो, लोकतंत्र, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार। डायलॉग है। देखिए, एक लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य समाज का दर्पण होता है और फिल्म साहित्य का अंग होता है। तो फिल्म से हम अछूते कहाँ हैं? आप जयराम जिस दिन धनबाद बोकारो वाले रास्ते पर निकलेंगे तो उसके बाद ये कारवां बन जाएगा, इस कारवां को लेकर विधानसभा का घेराव, पूरे राज्य भर के लोगों का समर्थन मिलेगा। आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, महसूस हो रहा है कि आज लोग, शोषित लोगों की आवाज़ बनने का अवसर मिला है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन सबको इस संसार से चले जाना है। वचन रहा, इन शोषित वंचित जो टूटे हुए दिल वाले हैं उनकी आवाज़ नहीं टूटने देंगे, और उनकी आवाज़ को प्रखरता के साथ, सामने बैठा हिटलर भी खड़ा हो जाएगा तो पीछे नहीं हटेंगे। अलग अलग जनसभा में जाते महिलाएं भी मिलती होंगी, महिलाओं के किन मुद्दों को आप मुखरता से झारखंड में देखते हैं? आपके एंगल से देखने का क्या नज़रिया है? देखिए, राज्य सरकार ने भी महिलाओं को लेकर रिजर्वेशन का प्रावधान किया था, और मैं भी चाहता हूं जिस प्रकार 50% पंचायत चुनाव में उन्हें रिजर्व प्रदान किया गया, ठीक उसी प्रकार लोकसभा और विधानसभा की सीटों में भी महिलाओं को कम से कम 25 to 30% रिजर्व किया जाए। देखिए, मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अक्सर कहा था कि
जनाना डब्बा में बैठ के जनाना सुरक्षित रहेगी, वो तो ऑटोमेटिकली जनाना का डब्बा है, वहाँ बैठी वहाँ तो सुरक्षित ही रहेगी। लेकिन जिस दिन वो मर्दाना डब्बा में बैठेगी और खुद को सुरक्षित मानेगी, उस दिन हम मानेंगे कि महिला सुरक्षित है। तो मेरी भी वही सोच है, जिस दिन वो मर्दों के बीच हो के सुरक्षित मानेगी, उस दिन महिला सुरक्षित मानी जाएगी। बरसात होने वाला है, इस मैदान में इतने जो समर्थन है इनको कहाँ रखेंगे आप? राड़ सभ्यता, राड़ माटी के राड़ लोग हैं हम। मैडम, इसी से हमारा निर्माण हुआ, यही पानी, यही माटी, यही कादो, यही कीचड़ से तो बना है। हम कहाँ आ जाएंगे, यहीं सो जाएंगे। हजारों की संख्या में इस मैदान में विधानसभा का घेराव करने के लिए 2 दिन 1932 खतियान और नियोजन नीति, स्थानीय नीति की मांग को लेकर जयराम महतो के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके समर्थक। साफ तौर पर जयराम महतो ने कह दिया, क्लियर कर दिया कि उनके पास क्या क्या एजेंडे हैं। इसी ग्राउंड से ये कह रहे हैं, अगर ये उस ग्राउंड के उस साइड देखते हैं तो विधानसभा के अंदर जब जाएंगे तो उसके अंदर भी इस राज्य का सबसे पहला मुद्दा 1932 खतियान को रखेंगे। खैर, यह तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि जयराम आज इस मैदान में हैं, कल उस मैदान में जाते हैं या नहीं, उस सदन के अंदर जाते हैं या नहीं। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।